हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के आने के बाद डीएम की आने के बाद डीएफ की लाइफ में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग बहुत इच्छुक रहते हैं इसको जानने के लिए कि क्या होगा जब वो आगे क्या होगा जर्नी में और आगे क्या होगा, लास्ट में क्या होगा। ये आपकी क्रिएट की हुई मूवी है और जैसे हीरो और हीरोइन होते हैं, आप हीरोइन है, वो हीरो है ना, आपकी लाइफ का, आपकी मूवी का। ये मूवी जन्म जन्मों से चलती हुई आ रही है। हर बार आप इसको हर जन्म में इसको पेंडिंग छोड़ देते हो। अभी टाइम आ चुका है इसको पूरा करने का। तो आगे क्या होने वाला है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आप ऐसे नोट पैड ले लो, ऐसे नोट पैड बनाने हैं आपने, ताकि अगर कल को आप बुक भी लिखें इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आप बुक भी लिख सकते हैं 1 on 1। जब आप अवेकन हो जाती हैं, अवेकन होके आपको वेट नहीं करना, तो अपनी लाइफ जर्नी आपको लिखनी है। अगर अभी आप लिखेंगे साथ साथ, तो ये विजडम आपका नहीं है। ये आप वीडियो के माध्यम से सुनते हैं, जो आपके अंदर से निकलेगा। और फिर आप अपनी जर्नी को जब शेयर करेंगे, तो अपने पहले आपने क्या करना है, ऐसे नोट बनाने हैं। कैसे शुरू हुई जर्नी, कैसे बबल फेज आया, आप पहले कैसे मिले, कैसे आपका बबल फेज आया, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे सेपरेशन आया, कैसे इनर वर्क शुरू किया, क्या क्या हील किया, फिर उसके बाद जो आपके पैटर्न हैं, कैसे आपने उनको ब्लॉक अनब्लॉक किया, क्या क्या किया, वो सब आपके 1 on 1 जब जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे नोट पैड बना के आपको लिखने हैं। तो जैसे इस जर्नी में बताया जाता है कि आपको डीएम को नहीं बताना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इसका एक रीज़न है, बार बार हर कोई बोलता है। जैसे मैं भी अगर मैं भी बात करूं, तो मेरी क्या हुआ, सेक्टर 56 में हम बैठे हुए, और जैसे ही मुझे जर्नी का पता चला, तो हमारा केस वेस तो हो चुका था, जैसे मैं बताती हूँ। और सॉरी, मेरे गले की तरफ ध्यान मत देना, बिकॉज की ये बहुत सारी काउंसलिंग आएगी अभी, और ये काउंसलिंग से नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने बहुत तेज की, क्या हुआ, मैं कभी बहुत ही नॉर्मल रहती हूँ, और एक वो गोला रहता है ना, कच्चा वाला गोला मैंने वो खा लिया एक्चुअली। और थ्रोट की हीलिंग हो ही रही थी। अभी इस टाइम थ्रोट की हीलिंग ये वेकन होने के बाद भी चलती रहती है, यूनियन के आने के बाद भी चलती रहती है। तो मेरे को ऐसे ही बस गए, बाहर निकले कुछ सामान लेने, तो छोटे वाला बेटा बोला, मम्मी ये कच्चा गोला ले लेता हूँ। तो एक उसने भी ले लिया, एक मैंने भी। मैं अंदर से मेरे हो रही थी नहीं, बट मैंने कहा एक बाइट मार लेती हूँ। तो जैसे ही वो किया, तो फिर क्या हुआ, ये हो गया। फिर ऊपर से मेरी जो काउंसलिंग चलती रहती है कुछ, उससे भी फिर वो धीरे 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 ये हो गया। एनीवे, ये दूसरी चीज़ है। तो इसलिए जो परमात्मा बोलते हैं आपको वही काम करना। अगर इनर कॉलिंग आ रही है नहीं खाना, तो मतलब नहीं खाना तो ये हुआ। तो मैंने क्या किया, मेरे को जैसे जर्नी का पता चला कि ओहो मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो उसको बता देती हूँ, फटाफट सब मामला ठीक हो जाएगा हमारा। ये बड़ा सा मैसेज किया मैंने कि हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देखो हमारा क्या है, बर्थ ईयर भी एक है, हम दोनों का एक ही साल है, और उनका 13 है और मेरा 4 है। तो मैंने कहा देखो तुम्हारा 13 है, मेरा 4 है, तो 3 और 1 4। हमारी सारी चीज़ें सिमिलर है, हमारे थॉट भी मिलते हैं, हमारी स्किन भी मिलती है, हमारे मतलब मैंने ये लंबा सा जैसे एक पूरा पैराग्राफ बना के उनको भेज दिया। अब वो 3D में सेपरेशन हुआ, तो वो अपनी वाइफ उनको भाग रहे हैं, बस वाइफ के पास, बच्चों के पास, जैसे कभी देखा ही कुछ नहीं उन्होंने। जो जो उनको खराब लगती थी, नहीं मुझे तो
इससे क्या है, रिटायरमेंट लेनी है जॉब से। तो मैं ही उनको बोलती थी क्या करोगे रिटायरमेंट लेके, और जो आर्मी के पर्सन होते हैं वो 3D में सरवाइव नहीं कर पाते सिविल में, तो आप मत लो। मैं उनको बोलती थी क्या करोगे, सब नॉर्मल चल रहा है, हम मिल ही रहे हैं, और क्या करना है, सब कुछ तो है हो गया हमारे पास, तो आप करते रहो। वो भागते थे, मैं जबरदस्ती उनको बोलती थी जॉब के लिए, प्रेशराइज करती थी, नहीं कर लो कर लो, जबकि उनकी सोल उनको मिला करती थी नहीं करना। वो भागते थे, जंगल में भागते थे, और उनके अगर उसमें ड्यूटी लगती थी जैसे पीस में, इन द सेंस की सिटी में, वो वहां से भागते थे जंगल की तरफ, नहीं मुझे जंगल में जाना है। तो उनकी सोल मना करती थी, तो मैं कहती नहीं आप करो। तो मैंने बोला हम ट्विन फ्लेम है, बड़े उससे खुश हो गए। उन्होंने इतना गंदा मेरा मजाक बनाया, हम सब 56 के थाने में बैठे हुए, वहां भी नंबर देखो 1156, और मेरा इतना बुरे वाला मजाक बनाया उन्होंने। कह रही है नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के आती है ये, और इसका 24 घंटे दिमाग चलता है, दिमाग में जाले बुनती रहती है, और कह रही है हम ट्विन फ्लेम है, नए नए कॉन्सेप्ट की जिसका कोई लॉजिक ही नहीं। 2020 से पहले 2020 क्या बोल रहे हैं, मुझे ऐसा बोल रहे हो। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि वो 3D से ऑपरेट कर रहे होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल बातें उनको समझ में नहीं आएंगी, वो कितने भी स्पिरिचुअल हो, उनको 3D की बातें समझ आएगी, स्पिरिचुअल बातें समझ नहीं आएगी। अगर आप बताओगे तो उनके दिमाग में होगा कि ये मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रही है, कि कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आई है जिससे ये मुझे हिप्नोटाइज कर रही है। ऐसी ऐसी चीजें उनके दिमाग में आएगी। तो नंबर 1, जब डीएम वापस आते हैं, ये तो ये हो गया कि उनको बताना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जब डिवाइन टाइमिंग आपका आता है और डीएम आपके वापस आते हैं, तब आपके साथ वो कैसा बिहेव करते हैं, क्या क्या आपके साथ सिम्टम होते हैं, और कैसी आप लोगों की लाइफ होती है। तो नंबर 1, जब डीएम पूरी तरह अवेकन होकर के आपके पास वापस लौटते हैं, नंबर 1 पॉइंट यही होता है कि डिवाइन टाइम आपका आ चुका है, और आपका काउंटर पार्ट परमात्मा ऐसा सरकम बनाते हैं कि उसको आपके पास आना ही होता है। तो आपका संघर्ष खत्म हो जाता है। चारों तरफ से जो भी आप फाइट करते हो, कार्मिक से फाइट, बच्चों से फाइट, मनी से फाइट, खुद से फाइट, शरीर से फाइट, ओवर थिंकिंग से फाइट, जब आपकी ये सब खत्म हो जाती है, नंबर 1 संघर्ष आपका जब ये खत्म हो जाता है, इसी को डिवाइन टाइम कहते हैं। कि डिवाइन टाइम आएगा तो सब कुछ बैलेंस में आ जाता है, आप अपने अंदर इनर वर्क करते रहे, ये बोला जाता है। तो डिवाइन टाइम जब आता है आपका, तो दोनों के जीवन में, ये दोनों के जीवन में आता है, खाली आपके जीवन में नहीं, उनके जीवन में भी आता है। तो जब ये डिवाइन टाइम आता है डीएम और डीएफ के बीच में, तो उनकी तपस्या खत्म हो जाती है। फेमिनाइन इतना इनर वर्क करती है, इतना अंदर उतर के तपस्या करती है, एक एक ब्लॉक को हील करती है, किसी को बता नहीं सकती उसका कितना संघर्ष होता है। तो जब वो तपस्या खत्म होती है और अपने अंदर उतर के उस एनर्जी को बैलेंस करती है, और तब पूरी तरह से वो अवेकन हो जाती है, तो उसका डीएम भी अपने संघर्ष कैसे खत्म करता है, उनके कार्मिक से जो ट्रिगर मिलते हैं, जो उनकी जो 3D लाइफ है, उससे उनका जो संघर्ष है वो खत्म हो जाता है। तब वो दोनों पूरी तरह से अवेकन होकर के बिल्कुल शांत हो जाते हैं। डीएम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, डीएम शांत हो जाती है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं रहता, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे कुत्ते बिल्लियों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मैं तो सारा काम करती हूँ, लोगों का, इन लॉज का क्या होगा। जब ये सब कुछ खत्म होकर के हर चीज का उनको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता, वो शांत हो जाती है, तो उधर उनका डीएम भी बिल्कुल शांत हो जाता है। दोनों के स्वभाव में एकदम से 3D चेंज आ जाता है। वो पूरी तरह से अवेकन होकर के
जब शांत हो जाते हैं, पुरानी बातों को याद नहीं करते। तभी मैं बार बार बोलती हूँ, पास्ट में मत जाओ। पास्ट में जाओगे तो आपका काउंटर पार्ट पास्ट में घूमता रहेगा। प्रेजेंट में रहोगे तो वो 3D के सारे काम फटाफट निपटा देगा। अगर आप चेस करते रहोगे तो वो उसको कार्मिक कभी भी उसको लेसन नहीं देंगे, क्योंकि आप उसके पीछे 24 घंटे लगे रहेंगे। तो क्या होगा, उनको पुरानी बातें याद नहीं रहेंगी, पास्ट को भूल जाएंगे टोटल, और कोई भी रिग्रेट की फीलिंग दोनों के अंदर नहीं रहेगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सोच विचार सब कुछ अलग, क्योंकि वो भी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे हैं, आप भी डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर आ चुकी हैं। डीएम की हालत 3D में खराब होती है और आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। तो स्पिरिचुअल होके जब एक एक इशू को आप स्पिरिचुअल की गोड आपके इशू, मेंटोर आपके इशू हील कराती है। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं अपनी जर्नी को अपने आप पूरी कर लूंगी, कभी भी पूरी नहीं होगी। मेंटोर आपको ये जर्नी पूरी कराएंगे, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो डिवाइनली गाइडेड है तो मेंटोर भी गाइडेड के अनुसार ही आपके पास आते हैं। पूरी तरह से वेकन होके कार्मिक अकाउंट उनके क्लोज करके वो निकल के सबका चेहरा कार्मिक जो होते हैं, चाहे माता पिता हो, जॉब हो, उनकी वाइफ हो, उनके बच्चों, सबके चेहरे उनके सामने आते हैं। उनके झूठ का पर्दाफाश कर पूरा का पूरा उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका होता है। और डिवाइन टाइम जब आता है तो डिवाइन दोनों को मिलवाते हैं। ये ऐसा यूनियन होता है जो परमात्मा करवाते हैं। आप लोगों को गूज़बम्स आएंगे इसमें, बिकॉज कि इसका रीजन है कि परमात्मा ने आपका काउंटर पार्ट तैयार किया है। आपका स्पिरिचुअल हस्बैंड वही होता है। और यहाँ 3D में भी जब आप अपने सारे अकाउंट क्लोज कर लेती हैं, आप अपनी तपस्या में जब पास होती हैं, अपनी भावनाओं से ऊपर उठ जाती हैं, अपने चेजिंग एनर्जी, रनर चेजिंग जो डायनेमिक है वो आप लोगों का खत्म हो जाता है। तो ये ऐसा मिलन होता है, ऐसी रूहानी आत्माओं का मिलन होता है जो परमात्मा करवाते हैं। या पंडित शादी कराते हैं या परमात्मा आपकी यूनियन कराते हैं, और अपनी भावनाएं एक दूसरे को आप लोग व्यक्त करते हैं। अब नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ दोनों की। डीएम और डीएफ मिलते हैं जब दोनों, एक ऐसा समय जब डीएफ पूरी तरह से जागरूक हो जाती है, अवेकन हो जाती है, स्पिरिचुअल हो जाती है। डीएम के पास जब वापस आती है, डीएम और डीएफ का जब मिलन होता है, दोनों में आपसी समझ होती है। दोनों ने ही अपनी जर्नी में बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, बहुत कुछ सीखा है। एक दूसरे से मिलने के बाद वो दोनों जागे हैं, उनकी अवेकनिंग हुई है, जागृति हुई है। वो कहीं ना कहीं सच को जान चुके हैं कि ये एक्चुअली ही हमारा काउंटर पार्ट है, हमारी सोल का एक पार्ट है। तो परमात्मा के प्रेम को भी वो समझ चुके हैं कि हम यहाँ धरती पर परमात्मा का काम करने के लिए आए हैं। इसलिए दोनों ही समझदार हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनते हैं। अब वो जैसे अभी आप क्या करेंगे, उनको कुछ भी बताएंगे वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे भी तो भाग जाएंगे, वो अपना काम निकालेंगे वो भाग जाएंगे। दोनों आपस में सलाह लेते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे से बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग दोनों की होती है, अंडरस्टूड होते हैं एक दूसरे की बातों से। पहले सिर्फ रनर चेजर डायनेमिक था, यही गेम चलता रहता था। आप कितना भी उनको समझाओ, चीखो, चिल्लाओ, आप कुछ भी करो, गिड़गिड़ाओ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जब आप कोशिश करते थे, डीएम कभी नहीं समझेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे, हमेशा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, वुंडेड एनर्जी उनके अंदर होती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी दुनिया में 3D में भाग जाते थे, एनर्जी लेते थे, भाग जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी बातें पूरे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, आपसी समझ के साथ आगे क्या करना है ये करेंगे। नंबर 3, रिग्रेट फील करना। रिग्रेट जो गिल्ट होता है, गिल्ट फील करना। जब डीएम अपनी जर्नी में अवेकन होती है, डीएम जब अवेकन होते हैं, थर्ड पार्टी द्वारा
कोई भी हो थर्ड पार्टी, उनकी जॉब है, वाइफ है, फैमिली है, उनको बहुत सताया जाता है, परेशान किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है। वो अंदर से इतना टूट जाते हैं, उन बातों को वो किसी को नहीं बताते, ना दोस्तों से शेयर करते, ना अपनी वाइफ से शेयर करते, ना अपने बच्चों से शेयर करते। वो ऐसी चीज होती हैं जैसे आप किसी से नहीं बता सकते, वो भी किसी से नहीं बता सकते, सेम दोनों की हालात होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो अपना वही साथी, जब आपका बबल फेज हुआ या आपके मिले या फोन पे बात हुई, तो आप वो क्या करेगा, वो आपको ही ढूंढेगा फिर कि उसी को मेरे को शेयर करना है। तो जब ये उनके अंदर ये गिल्ट की भावना होगी कि उन्हीं के साथ मेरी एनर्जी मैच होती थी, और मन के सारे जो गुब्बारे भरे पड़े हैं उनके अंदर गुब्बार, और जब वो आपके पास आता है तो वो गुब्बारा एकदम से फटता है उनका, और वो सारी की सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। आप कई बार कहते हैं हमारा काउंटर पार्ट हमसे कुछ भी शेयर नहीं करता, तो फिर वो सारी की सारी बातें शेयर करता है और अपनी गिल्टी को फील करता है, गिल्ट फील करता है, रिग्रेट फील करता है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत सताया, वो सब चीजें शेयर करते हैं। अब आता है सोल पर्पज, नंबर 4, सोल पर्पज और सोल मिशन। तो जब पूरी तरह से दोनों अवेकन होते हैं, बहुत से लेसन उनसे मिल चुके होते हैं, बहुत से लोग उनकी लाइफ में आए हुए होते हैं, तो क्या होता है, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया अभी तक, है ना, जैसे आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। तो जो डीएम जब उनकी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि क्या होता है, डीएफ क्या होती है, वो अपना सोल पर्पज कर रही होती है। तो जब डीएफ शेयर करती है उनसे बहुत सी बातें, सोल पर्पज पे काम कर रही है, सोल पर्पज के बारे में बताती है, और दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं, क्योंकि अब दोनों की चेतना क्या होती है, हायर सेल्फ से कनेक्ट होके, क्योंकि वो 5D में ऑलरेडी थे, तो 3D, अब 5D और 3D उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो 3D की बातें जब वो करेंगे तो वहां भी वो स्पिरिचुअल बातें करेंगे, सोल मिशन की बातें करेंगे, सोल पर्पज की बातें करेंगे। यहाँ फिजिकल नीड नहीं रहती दोनों में, फिजिकल बातें ही नहीं करेंगे दोनों। अगर आप फिजिकल नीड की बात करेंगी तो वो सुनेंगे नहीं, वो गॉड की बातें आपसे सुनेंगे तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आप लस्ट की एनर्जी में रहेंगी तो वो बातें आपको फिर से वो इग्नोर करेंगे। तो इसका मतलब अगर डिवाइन टाइम भी आकर के यूनियन हुआ तब भी आपका सेपरेशन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो रिश्ता फिर टॉक्सिक बन जाता है। तो वहां पे फिर आप एक कर्मा क्रिएट कर लेते हो। तो यहाँ सिर्फ आप डिवाइन की बातें करेंगे, स्पिरिचुअल बातें करेंगे, सोल पर्पस की बातें करेंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे में फुलफिलमेंट रहेंगे, हेल्पिंग, सपोर्टिंग, ये सब काम वो आपके करने लग जाएंगे। और जब उनको पता चलेगा कि आप सोल पर्पस कर रही है, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। वो उनकी एक चमक अलग ही होती है आंखों में, क्योंकि वो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना ही आते हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ जाते हो, अपने आप से प्रेम करने लगते हो, सब कुछ आपके अंदर फुल हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, वो आपको जो भाग भाग के ट्रिगर दिया हुआ होता है वो इसीलिए देते हैं आपको, आप सोचते हैं आपको क्यों ट्रिगर दे रहे हैं। तो क्या होता है, आप हमेशा जैसे उनकी एनर्जी को रिसीव करते हैं, 5D में उनकी एनर्जी को रिसीव करते हैं आप, कि मैं उनकी एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ, और ये सब चलता रहता है। वो आपसे बहुत प्रभावित होते हैं, 5D में भी 3D में भी। अवेकन डीएम ऐसे ही होते हैं। और एक चीज बताऊं कि जैसे आप लोग बोलते हैं अवेकन डीएम कैसे होते हैं, अवेकन डीएम स्पिरिचुअल बातें करेंगे, 3D की बातें कभी नहीं करेंगे, वो लस्ट की बातें नहीं करेंगे, इंटीमेसी की बातें नहीं करेंगे, फिजिकल होने की बातें नहीं करेंगे। वो 3D में अगर ये सब बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है अभी आपको अपने अंदर बहुत काम करना है, और इसीलिए मना किया जाता है कि आप उनको कुछ मत बताओ। फिर उनको सोल कनेक्शन भी पता चल जाता है कि वो जब जागरूक होके आपके पास आते हैं तो वो घंटों स्पिरिचुअल बातें सुनेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब नंबर आता है नंबर 5, वो अपनी भावनाओं को बताना और एक्सप्रेस करना। जो आप कहते हो ना कि हमारा काउंटर पार्ट हमें एक्सप्रेस नहीं करता, सारी भावनाएं छुपाता है, तो बहुत सी डीएफ कहती हैं ये सब चीजें ना कि वो व्यक्त नहीं करता। ये तब होता है जब वो उनकी अवेकनिंग नहीं होती, और वो अवेकनिंग थर्ड पार्टी करवाती है।
उनकी अवेकनिंग थर्ड पार्टी कराती है, थर्ड पार्टी ट्रिगर देती है, सोल शॉक देती है, जब उनको तकलीफ देती है और उनकी बहुत सी बातें उनके अंदर रह जाती है, उन बातों को बताने के लिए वो साथी को ढूंढते हैं। और उनका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? सबसे अच्छा दोस्त आप हैं उनके। क्योंकि आप सोचो कि जब आप मिले थे, ऐसी ऐसी बातें वो आपसे शेयर करते थे जो किसी से भी वो शेयर नहीं करते थे। तो आप उनके एक्चुअल पार्टनर हो, उनको समझ में आ जाता है। फिर वो सारी चीजें आपसे एक्सप्रेस करते हैं, जो पूरी जर्नी जब तक आपका सेपरेशन रहा, वो सारी की सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, पूरा खुल के आपके सामने एक खुली किताब बन जाएंगे। आप पढ़ लो उनको जितना पढ़ना है उस टाइम। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, एक अलग ही, आप दोनों अपने आप जैसे दोनों होंगे तो एक दुनिया ही आपकी, एक एरा ही अलग होगा। तो ये आपका सोल पर्पज भी होगा और वो आपको एक्सप्रेस भी करेंगे कि इस धरती पे हम घर घर खेलने नहीं आए। परमात्मा ने मदर अर्थ पर जो मदर अर्थ कैप्चर की हुई है, इसका पेन बढ़ा हुआ है, इस अर्थ मदर को हम लोग यहाँ एज ए वॉरियर, जैसे युद्ध होता है तो युद्ध के टाइम तीनों सेना इकट्ठी होके बॉर्डर पे काम करती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, मीन्स आर्मी भी, एयरफोर्स भी, और जो पानी की जो वाटर जो रहती है नेवी, वो भी, तीनों मिलके जब उसके ऊपर अटैक करती है तो हम उस युद्ध में जीत हमारी होती है। सेम चीज लाइट वर्कर आए हुए हैं, असेंडेड मास्टर यहाँ पे हैं, हर तरह से अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल गुरु के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, प्लेडियन यहाँ उतरे हुए हैं, डिवाइन चाइल्ड यहाँ सब आए हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी तरह से यहाँ पे धरती के ऊपर काम कर रहे हैं उसको असेंड करने के लिए। आप 26,000 साल पहले यहाँ आए थे इस मदर अर्थ को के ऊपर इसको छुड़वाने के लिए। तो आप क्या करने लगे? यहाँ घर घर खेलने लगे, घर घर खेलने लगे। आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्रिएट कर लिए, एक घर बना लिया जो मूवी के अंदर आपने अपनी एक ऐसी मूवी क्रिएट कर ली जिसके अंदर आपने कार्मिक पैदा कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिए, तोड़े से भी जो ऐसे कंक्रीट बना लिए जो तोड़े से भी नहीं टूट रहे। अब वो टाइम आ चुका है मदर अर्थ को सर्व करने का, उसको असेंड करने का कि आप यहाँ क्या पर्पज लेकर के आए हो। इसलिए आपको अपने भीतर उतर के ये काम करके जल्दी से अपना सोल पर्पज करके अपनी गैलेक्सी पे अपने घर वापस जाने का वक्त आ चुका है। अगर ये वक्त भी आपने गवा दिया किंतु परंतु इफ और बट में, लॉजिक माइंड में, तो आप अपनी जर्नी कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। अगला जन्म, जो पिछला जन्म आपने यहाँ छोड़ा था, अब अगला जन्म, ये जन्म भी आपका निकल गया, अगला जन्म फिर से आपने तैयार कर लिया। आप किसी भी एज की हैं, कोई भी आपकी उम्र है, कैसी भी तरह की आपकी सिचुएशन है, आप बीमार हैं, आप कुछ भी हैं, आप इनर वर्क जब तक अंदर नहीं उतरेंगी, इनर विजडम को नहीं निकालेंगी, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। एक चीज और मेरे को बतानी थी आप लोगों से कि जो आप पुरानी परंपराएं, जब आप लोग पुरानी परंपरा नहीं तोड़ रही, पुरानी परंपरा क्या, जैसे अपने पेरेंट्स, अपने इनलॉज, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड से आप पुरानी परंपरा की, मेरा बॉयफ्रेंड है मुझे तो उसके साथ रहना है, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, मेरा काउंटर पार्ट ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि मैं उसकी सोल हूं। जब आपको पता चल गया कि मेरी सोल का ही काउंटर पार्ट है, ये मेरा ही काउंटर पार्ट है, और आप समाज के ऊपर की ट्विन फ्लेम एक जर्नी है और समाज हमें कीचड़ उछाल रहा है हमारे ऊपर, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब आप रूढ़िवादी विचारों में फंसी पड़ी हैं, मैं कहती हूं अंदर उतरो, आप माला लेके बैठती हैं, मैं कहती हूं अंदर इनर वर्क करो, आप बाहर मूर्तियां सजाती हैं, मैं कहती हूं आप अपने अंदर को सजाओ, आप बाहर मंदिरों में भागती हैं, मैं कहती हूं सारे तीर्थ आपके अंदर है, आप बाहर भागती हैं। तो कैसे आप समाज को चेंज कर सकती है जब आप ही रूढ़िवादी बनी बैठी हैं। आज का टाइम है फ्रीक्वेंसी, आज का टाइम है वाइब्रेशन, आज का टाइम है जब आप उसके अंदर उतरेंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपकी एनर्जी बदलेगी, तो समाज अपने आप बदलेगा। अगर आज भी आप माला लेके मंत्र बाहर चैंट कर रहे हो,
तो ये समझ लो, ना ये समाज बदल सकता, ना आपके बच्चे बदल सकते, ना आपका परिवार बदल सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ना आपका काउंटर पार्ट बदल सकता। इससे बड़ी और कोई बात मैं नहीं बता सकती। होप वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगे वीडियो तो इसके ऊपर अमल करो, नोट्स बनाओ, जल्दी अपने अंदर उतरो। और ऑथेंटिक इनर वर्क है मेरा, जिसको समझ में आ चुकी है जर्नी, टाइम वेस्ट न करते हुए जितना जल्दी आप अपना इलाज कर ले, उतनी जल्दी आप यूनियन, इनर यूनियन पा करके अपने परमात्मा के साथ यूनियन करके हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। परमात्मा खुद आपका बिचौलिया है, जो आपका रिश्ता लेकर के आया है, खुद आपका बिचौलिया है जिसने शादी की है, खुद वो बिचौलिया है जब आपका गुनाह करवाएगा, जब आपको उससे मिलवाएगा, और आगे क्या करना है खुद परमात्मा बताएगा। इससे ज्यादा इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकती। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।